ओके, सो लेट अस वेलकम आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका एक शेयरिंग बहुत बढ़िया है। मैंने कुछ बातें सुनी है। सो नीता राजे, सो आर यू देयर नीता? नीता जी आप हैं? Yes, she is there, sir. Neeta Yes, Raje. Am I audible, sir? हाँ जी, Yes, yes, yes. एकदम you are visible and audible. Okay, so थैंक यू, आप हमारे सेशन में आए एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू वेरी मच। सो नीता जी आप बताएं पहले कि आप ये मैजिक या ग्रैटिट्यूड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिविटी कब से कर, एक आप म्यूट पे हैं। She is mute. Yes, she is mute. यू आर ऑन म्यूट, यस। तो आप कब से कर रही हैं ये प्रैक्टिस? सर मैं पिछले 2 साल से ऑन ऑफ हो रही हूँ इस मीटिंग में, और मैंने कई सेशंस अटेंड किए हैं। और सर उसके पहले मुझे मंजू जी को थैंक यू बोलना है, क्योंकि आज उन्होंने 2-3 बार मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप 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 आपने कहा, और मैं बहुत जल्द आपको वहां से पिक शेयर करूंगी मैम। थैंक यू सो मच। I will be. मैम आज I will be. Yes, my also favorite. The Europe is my favorite country. Thank you so much. तो आपने ये पॉजिटिविटी कहाँ से, मतलब ये जो ग्रैटिट्यूड आपने सेशंस हमारे अटेंड किए हैं? सर सेशन मैंने आपके अटेंड किए क्योंकि मुझे खुद अपने अंदर पॉजिटिवनेस शुरू से है, ये मुझे पता था। और वन ऑफ माय सिस्टर लिविंग इन नागपुर, वो आपके सेशन कंटिन्यू अटेंड करती थी। तो एक दिन मैं उनके जब घर में गई तो मैंने देखा सेशन चल रहा, तो मुझे लगा ये तो मेरे थॉट्स है। और सर बूस्ट मिलता है। मैंने जितने सेशन अटेंड किए, हालांकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर मैं पिछले 1-1.5 साल से ऑन ऑफ रही हूँ, और एनर्जी मिलता है क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। Yes, I am. वाह, ओके, कुछ और बताएं आपके बारे में। जैसे कि आपके जैसे बैकग्राउंड को लेके आप कहाँ से, मतलब अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर फैमिली, आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम नीता राजे है, नीता निकेत राजे, और मैं प्रॉपर नागपुर से बिलोंग करती हूँ। अभी आफ्टर मैरिज मैं भिलाई शिफ्ट हुई हूँ। और मेरा बैकग्राउंड सर, मैं शुरू से पॉजिटिव हूँ, जैसे मैंने कहा। तो मेरा मैजिक भरा मेरा दुनिया है, और आज भी मुझे लगता है कि मेरा मैजिक भरा ही वर्ल्ड है, मैं उसी में जी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है रोज मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं। एंड यस, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा डिमाइस था, लेकिन उसमें भी मैजिक हुआ। मैं थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि जब मेरे घर में डेथ हुई थी और जो 13 डेज हम बाहर नहीं निकलते हैं, तो एक मैजिक मेरे साथ हुआ जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई थी, और जब घर में डेथ हुई तो कोई मिलने के लिए आ गए थे घर में, और क्योंकि उन्हें वापस लौटना था और एयरपोर्ट जाने के लिए उन्हें लेट हो रहा था, और घर में कोई बाहर नहीं निकल सकता है 13 डेज, बट वो 8 डेज घर में चल रहा था। और किसी को कार नहीं आ रही थी, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि जिन्हें आ रहा था वो नहीं पहुंचे। सर मैंने उनको ड्रॉप किया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए आई, और अचानक एक फोन उनका छूट गया था कार में, तो बजने लगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से फोन करो, मेरा कार में फोन छूट गया है, तो प्लीज आप मुझे। तो मैं वापस एयरपोर्ट गई, एंड 8 ईयर बिफोर हम किसी को जानते थे, कोई फैमिली जिनसे कांटेक्ट खत्म हो गया था। जब मैं फोन देने के लिए वेट कर रही थी, तब वो सामने से आए, और मैंने मन में सोचा आवाज दूं या नहीं दूं, लेकिन मैंने उनको आवाज दिया। और सर वो आवाज देने के बाद हम ऐसा कुछ हो गया कि आज वो मेरे हस्बैंड है, और ये मेरे लाइफ में बहुत मैजिक हुआ, क्योंकि कोई जाने का चांस नहीं था बाहर, और मुझे लगा वो मेरे पेरेंट्स ने भेजा है। वो मैजिक था सर, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर के लिए निकल गई थी। फोन भूलना, ये सब मुझे लगता है ये मैजिक हुआ। देखो हाउ शी अट्रैक्टेड अब हर मैजिकल सोलमेट, उनके सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट किया उन्होंने। ओके, इसको वो नहीं पता नहीं ना। सो और कुछ बताएं आपके बारे में, जैसे आपकी जिंदगी में कुछ हेल्थ को लेके कोई मैजिक्स हुए हैं, हेल्थ की एरिया में।
सर उसके पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी करें। सर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने अपने कप में सर लिखवाया था, यू आर द बेस्ट। मतलब ये पहले से ही अफर्मेशंस करती थी? ये कितने साल पहले से ही सर, पहले से ही। ये कितने साल पहले का है? सर 15 इयर्स, 14 to 15 इयर्स। सो सर हेल्थ को लेके मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डायबिटिक हूँ, पर मैं सफर कर रही थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे डायबिटिक आया था, डायबिटीज। और तब मैंने सोचा डायबिटीज मुझे, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही था कि डायबिटीज मुझे। तब पता चला कि मैं बहुत ज्यादा स्वीट हूँ, इसीलिए ये सब मीठी मीठी बीमारी अब इससे मुझे सो बट क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि यार ये तो तुम्हारे रूटीन से ऐसा हुआ वैसा हुआ। ओके, ही इज नेगेटिव, माय हस्बैंड नेगेटिव, बट मैं हूँ उसके सपोर्ट के लिए पॉजिटिव। सो मैं हम डॉक्टर के पास गए, पिछले 4 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, और सर मैंने रिवर्स कर लिया। वाह, डायबिटीज को रिवर्स कर दिया बाय पॉजिटिव। और थ्राइस इन अ डे सर मेरा मेडिसिन चलता था, और डॉक्टर भी मुझे लगता है कि एक जादू भरे डॉक्टर मुझे मिले। उन्होंने कहा मैं आपका कोई डाइट प्लान नहीं कर रहा हूँ। सर पहले दिमाग में आ गया अब मैं ठीक हो गई, सबसे पहले यही दिमाग में है कि मैं ठीक हो गई। और सर आज मेरी मेडिसिन जो है वो 3-4 मेडिसिन से मात्र एक मेडिसिन है, और वो भी कुछ दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा फॉलो करना है। बट आई एम ओके नाउ, आई एम अ फ्री डाइट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई जादू आप बताएंगे हमें इन द एरिया ऑफ मनी के एरिया में, या रिलेशनशिप में, या आपके संबंध कैसे हैं? सर संबंध ऐसे ही कि हम दोनों क्रॉस है, फिर भी एक छत के नीचे, इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है? ईस्ट एंड वेस्ट है, फिर भी हवाएं इधर उधर चलते रहती है और हम लोग उसमें एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड ही इज वेरी नाइस गाय, बट उनको मॉर्निंग में उठते ही यार यू नो उनका ऐसे ही है, उनकी फोटोज भी ऐसे ही आती है। बट यस, तो सर वो उठते ही निगेटिविटी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हमारे रिलेशंस में यही था, तो मैंने उनको बहुत समझाया यार ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कहीं मैं इसका निगेटिव एनर्जी मेरे में ना आए। तो सर आफ्टर जब आप समझ जाते हो, स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाते हो, बाद में 1-2-4 साल के बाद मैंने उनको बोलना छोड़ दिया। तो सर जहाँ 10 चीजें निगेटिव बात करते थे मॉर्निंग में उठते ही पूरा दिन ढलते, आज वो 2 बातों पे आ गए। ये भी कम हो जाएगा। स्टॉप गिविंग एनर्जी टू व्हाट यू डू नॉट वांट टू अट्रैक्ट। आप उस चीज को एनर्जी देना बंद कर दें, ऑटोमेटिक आप भी ठीक हो जाओगे, सामने वाला भी ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी सर कभी लगता है कि हमको दुख है, तो समझ आना, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। वाओ, ये मुझे बहुत बढ़िया। ऑलवेज बिलीव। ओके, आपके बच्चे के बारे में सुना है कुछ? आपके मतलब अभी आपकी जितनी पॉजिटिविटी हमको भी यहाँ तक दिख रही है, we can, everybody can sense the positivity in her talks, right? Yes, Simple sir. है। Yes. Now Yes. see, there is a girl who's coming from Nagpur, ordinary girl है। आप कितना पढ़ाई की है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने PGDBM किया है, बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड ही इज LIC ऑफिसर। LIC के ऑफिसर है, मतलब यहाँ दुर्ग में, भिलाई में? भिलाई में एग्जैक्टली सर, भिलाई। ओके, आपके बच्चे और का उसका व्हाट इज द परफॉर्मेंस दो ऑफ बच्चे हैं, पॉजिटिव मदर है? 8 साल की है, एक 6 साल का, जस्ट ही टर्न हिज 5th बर्थडे, अभी 6 साल का है। और सर मुझे क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, तो मुझे अपने बच्चे को ग्रूम करने में अब 8 साल में कभी एफर्ट्स नहीं लेना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो मेरे डेली रूटीन में ही पॉजिटिवनेस देखते हैं। तो किसी को आज बहुत कंप्लेंट होता है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, मुझे सिखाना नहीं पड़ा है सर, वो खाते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा बच्चा आएगा, अगर मैं मिला पाती हूँ, करेले की चिप्स उसके फेवरेट है। तो ये एक 6 साल का बच्चा, और सर मेरी 8 इयर्स की डॉटर है। क्योंकि मुझे लाइमलाइट में रहना शुरू से पसंद था, पर कभी हुआ नहीं। एक था कि मैं टीवी एक्ट्रेस बनूं,
मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लाइमलाइट में रहूं। पर वो जब ये सब दिमाग में था, कभी मैंने अपने बिहेवियर में, कभी डेली रूटीन में कभी लाया नहीं था कि ठीक है दिमाग में है, चल रहा है। बट जब मैंने इसे लाया तो वो एक मिस यूनिवर्स बोलो, मिस वर्ल्ड बोलो, या टीवी में जाना, एक वो छूट गया। पर सर आज मैं अपनी लड़की को वो बनाना चाहती हूँ, वो बनेगी। और सर मैंने आज वो 8 साल की है, 2033 में मैं वो मिस यूनिवर्स बनेगी। ये क्राउन है सर उसका। थोड़ा दिखाएं आपका ये टैटू, क्या लिखा है उसमें? ये बेटी का नाम है सर, और ये मिस यूनिवर्स का क्राउन यहाँ बना है। क्या बात है, इसको कहते हैं शिद्दत, ये इसको कहते हैं शिद्दत। वाह। और मैं अपने बच्चे को, हिज नेम इज अबीर, मुझे ऑलवेज गॉड नजर आता है उसमें। तो जब मैं टैटू बनाने गई तो सर ये ऑटोमेटिकली मैंने ये सोच के नहीं गई थी मुझे करना है, पर क्योंकि वो गॉड है और ये उसी ने करवाया है। ये क्या लिखा है? अबीर लिखा है, और क्या अबीर, अबीर एंड दिस इज मोर पंख सर। अच्छा, कृष्ण भगवान, ओके, कृष्ण भगवान, बहुत बढ़िया। तो सर मैं अपनी बेटी को देखती हूँ कि वो मिस वर्ल्ड बनी है, वो 2030 में, तो इमेजिन करती हूँ वो क्राउन पहन रही है और मैं यहाँ ऑडियंस में बैठी हूँ। वाह, बहुत बढ़िया सपना है। देखिए नाउ हमने आज तो बहुत बढ़िया सपना देख लिया। इन्होंने जो आज सपना देखा है अपनी बेटी के लिए, नाउ सी देयर इज नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं है, ना कोई बैकग्राउंड का है, ना कोई बंबई शहर में रहते हैं, कोई बड़े शहर में नहीं है, छोटे शहर में, लेकिन उन्होंने टैटू करा लिया है। आश्मीन मुंजाल कभी भी कहती थी टैटू करा लो, टैटू करा लो। कितने लोगों ने कराया? किसी ने नहीं कराया, करा लिया। वन मोर थिंग सर, जो मैंने कहा कि मुझे लाइमलाइट में रहना पसंद है, तो छोटा मोटा ही सही, पर मुझे लगता है आई एम हैप्पी मैं जहाँ हूँ। सर ऐसे कुछ बातों बातों में कभी फ्रेंड सर्कल में बैठ के ऐसा ऑफर आया कि आपको बीजेपी में शामिल होना है, पार्टी मेरी फेवरेट है। आज मैं बीजेपी में एंट्री की हूँ, आज मैं महामंत्री बनी हूँ बीजेपी में। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के चुनाव हो जाएंगे और आप मुझे आमदार की पोस्ट में देखेंगे। क्या बात है। वाह, क्योंकि बहुत कुछ कर रहा है सर, सपने बहुत बड़े हैं, होने वाला है। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा जल्द से जल्द वो ईयर आए जब ये वो सब होने वाला है, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी देखना चाहती हूँ सर। तो आपको मिनिस्ट्री कौन सी मिलने वाली है जब आप आमदार बन जाओगे छत्तीसगढ़ के? तो आपको मिनिस्ट्री कौन सी मिलने वाली है? सर बहुत सारे काम दिमाग में सोच के रखी, जब मिल जाए वो लोग देखेंगे शायद। आज ये सब लोग बैठे, ये एनर्जी मुझे मिलेगी और मैं बहुत जल्द वो सब काम करूंगी। आप कितने दिन पहले महामंत्री बने, मतलब बीजेपी में जुड़ के कितना टाइम हो गया आपको? आपका आवाज नेटवर्क इश्यू है। ओके, हाँ जी बोले। सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है। सर 3 महीने हो गए मैं महामंत्री बनी। देखिए 3 महीने हुए अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, और उनका सपना है आमदार बनने का, एमएलए बनने का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कैन यू सी द पॉजिटिविटी? उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर एक ही आदमी हमको रोक सकता है वो है मैं खुद ही मेरे अपने आप को रोक सकता हूं, पर इनका खुद का अपना आप इनको नहीं रोक रहा है। Are you getting this? We are the person who stop ourselves. अब ये लड़की आमदार के सपने, 3 महीने पहले तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, इनको आमदार बनना है। अच्छा, आपको कोई मिनिस्ट्री भी लेनी है कि नहीं? बताते इस प्लेटफॉर्म पे हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। म्यूट हो गए आप नीता जी, म्यूट हैं आप। हाँ जी, यस। सर यूनिवर्स ने सोच के रखा है मुझे कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। मिलेगी। अच्छा, आप जब आमदार बन जाओगे तो क्या काम करोगे? कैसा, मतलब किसका भला करोगे? खुद का भला करोगे कि बाकी गांव का भी करोगे? सर खुद का तो भला होना ही है, लेकिन क्योंकि मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगती है कि लेडीज वुमेन्स जो नहीं सोच पाते, जो बात ऊपर तक नहीं पहुंचती है, मुझे उनके लिए तो काम करना है। बहुत बेसिक नीड्स होती है, वो तो मैं जरूर करूंगी सर। दूसरा, मुझे ऑलवेज था कि मैं
बेगर्स, स्ट्रीट बेगर्स, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली सर, हम कितने ही सालों से लोग आ रहे हैं, पार्टी चेंज हो रही है, लेकिन उनके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ बोलने में होता है। अगर स्थिति तब हो जाती बेटर तो आज हम स्ट्रीट में कोई भिखारी नहीं देखते, पर ये उससे भी बदतर है सर। उनके लिए मुझे काम करना है, बहुत अच्छी जगह देखना चाहती हूँ। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैं देखूंगी कि स्वच्छ बिना भिखारी का भी इंडिया हो, बिना बेगर्स का, स्ट्रीट बेगर्स का भी इंडिया हो। ये सर मेरा दिली इच्छा है कि और वो होगा, और वो मुझे लगता है कि मैं उसी के लिए बनी हूँ। बहुत बढ़िया। और कोई मैजिक्स आपकी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप में, जैसे आपके संबंध को लेके, मे बी आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? यस सर, मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, मेरे शादी के 1 साल बाद ही वो चली गई। और ऐसा कहते हैं, मैं तो उनको ज्यादा जान नहीं पाई, पर जितना मैंने अपने रिलेटिव, अपने हस्बैंड के रिलेटिव से सुना है आसपास से, कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो सबने सोचा था कि वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सर आज 9 साल हो गए उनको मेरे साथ रहते हुए, तो आज वो जीना चाहते हैं, और उनको सपने भी सर वही लव मनी, शुरू से मैंने उनको देखा है। तो आज मुझे पूछते ये कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो मैं क्या होगा। Now he's 86 years old और वो जीना चाहते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, और मोर देन हिज सन, वो मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस बात की मुझे खुशी है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच। तो सर ये भी मैजिक है, क्योंकि वो शुरू से एक कास्ट को लेके उनका अपोजिट था इस मैरिज में। वो टोटल चेंज है, आई डोंट नो वो कहाँ चले गया सर। वो सब मैजिक, वो सोचते भी नहीं कि मैंने इस लड़की को अपोज किया था। तो आज उनको फील होता है, तो उनको डोंट फील, आई एम योर डॉटर, मुझे आना था यहाँ, मैं आ गई। बहुत बढ़िया। और कुछ आपके लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर बहुत चीजें हैं शेयर करने के लिए, क्या शेयर करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज मैजिक, आज मैं बैठूं ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मैजिक है। और आज ये सुनने के लिए ही मैं बैठी थी, क्योंकि मंजू मैम ने जो यूरोप 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 यूरोप, यस, अब वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अब यूरोप जाना ही है। तो ये मैजिक था सर, क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा था सर कि मैं फॉरेन जाना है, जाएंगे सब, वोर्स वरीज अपना सब खत्म करके जाएंगे। बट आज जब मैंने सुना यूरोप यूरोप यूरोप, तो ये मैजिक हुआ है सर मेरे साथ। आप कहाँ घूम के आई हैं फॉरेन में? सर सबसे पहले तो मुझे प्राग जाना है, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब हैव यू बीन टू एनी फॉरेन कंट्री? नो सर, नॉट एट। देखो सपने कितने बड़े हैं। अब बताएं आप कहाँ जाना चाहते हो? सर सबसे पहला तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन यूरोप ही है। यूरोप में प्राग में मुझे जाना है, देन फिर स्टॉकहोम है, लंदन है, पेरिस है, सब घूम लेंगे सर। पर सबसे पहले प्राग जाना है, और आपको पिक शेयर करनी है। बहुत जल्द ये होगा, मे बी दिस ईयर। बहुत बढ़िया। और गाड़ी कौन सी लेने वाले हो? सर बेटा इस मामले में मैं कहना चाहूंगी, आजकल यूट्यूब घर, हम जहाँ रह रहे हैं ये एक क्वार्टर्स है, और क्योंकि ये लीज पे लिए हुए क्वार्टर्स है, तो इसमें कभी इमेजिन नहीं कर सकते आप घर बनाएंगे। तो एक छोटे छोटे रूम से हम लोग सोचते थे, मेरे हस्बैंड नहीं होगा, नहीं पॉसिबल नहीं, तो बना सकते हैं सर। आज मैंने अपना घर बना लिया, उसका इनॉग्रेशन अभी इस साल मेरा घर कंप्लीट हुआ। बाय द वे जो भी मेरे घर को देखता है कहते हैं कि इतने छोटे प्लेस में आपने इतना अच्छा घर बना लिया। और मेरा बेटा इसको घर नहीं, इसको मेंशन कहता है। मेंशन? ये सब यूट्यूब जो भी है, यस, ही सेड मेंशन। वो कभी घर बंगलो नहीं, मेंशन। और सर उससे, उसके मुंह से सुनती हूँ मैं कि बुगाटी लेना है, लिम्बरगिनी एक वहां है, ये सब यूट्यूब का कमाल है। लेकिन मैं उसके मुंह से सुनती हूँ तो ये पॉजिटिवनेस, मैंने कहा ये होगा, ये तो खुद बोल रहा है, मुझे एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं, ये होगा सर। वो 6 साल का बच्चा है, आप देख लीजिए, वो बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, लंदन में घर होगा, ही इवन डजंट नो कि कौन सी कंट्री कहाँ क्या है, और वो कहता है। तो सर मुझे उसमें एनर्जी मिलती है, मेरे बच्चे इतने पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। एंड इवन स्कूल में मैंने अपनी डॉटर को कहा कि
कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम मना मत करना, पार्टिसिपेशन हर चीज में करना। अब ये हारना, उसको शी इज ओवर सेंसिटिव माय डॉटर, तो मैं हार जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी। मैंने कहा वो नंबर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस परफॉर्म करना है, आप वो करो। तो सर अब धीरे धीरे वो उस पर भी वर्क कर रही है, वो जाती है बिंदास अपना ये करती है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से नंबर पे डांस में खड़ी है, सेकंड और थर्ड, उसको स्टेज पे परफॉर्म करना है, दैट्स इट। और इसी वजह से आज वो सारे स्पोर्ट्स में सब में परफॉर्म करती है, घर में अच्छे से गाना गाती है, कीबोर्ड बजाती है। सर वो बता रही है, 8 साल की बच्ची, मैं सोचती हूँ कि इतना सब कैसे कर लेती है, पर ये है, दिस इज द फैक्ट। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। देखिए, मैं मम्मी की जो पॉजिटिविटी रहती है ना, वो बच्चों में हमेशा आने वाली है। एब्सोल्युटली क्लियर है वो। ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो पावर आ रहा है, वो सोर्स रिलेशनशिप से आता है। यस 80% ऑफ योर बिलीव्स कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब देखिए, बच्ची ने अपने मम्मी के हाथ के ऊपर ही वो क्राउन देख लिया है। अब तो बस तारीख अनाउंस होने की बाकी है। मिस यूनिवर्स तो बनना ही बनना है। वाओ। और आई मीन आई सर डोंट 2033 को वो 18 इयर्स कंप्लीट होगी, मे बी वही ईयर है जब वो मिस यूनिवर्स बनेगी। क्या बात है। देखो। वाओ, लेट्स सेलिब्रेट दिस, लेट्स सेलिब्रेट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का ये YouTube का जो सेशन रहेगा, वो सदा YouTube पे रहेगा। और शायद 2030 में जब वो मिस यूनिवर्स बनेगी, तो ये देखेंगे कि मेरी मम्मी ने ये 9 मई 2023 को डिक्लेयर किया था कि मैं मिस यूनिवर्स बन रही हूँ, और मैं आज मिस यूनिवर्स बन गई हूँ। वाओ। सर ये वीडियो भी उसी के लिए है कि मैंने कहा था कि वो बनेगी। बहुत बढ़िया। ओके, सो लेट मी टेल यू ऑल एवरीवन द स्टोरी ऑफ फ्रेडा पिंटो। फ्रेडा पिंटो जब छोटी बच्ची थी तो क्या करती थी, एक ऐसा कुछ लेती थी और मिरर के सामने चलती थी, ये सोच के कि उसके हाथ में एक ऑस्कर अवार्ड है, और वो कैटवॉक करती थी ऐसा। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग योर माइंड। ये इसी तरीके से आपका माइंड प्रोग्राम होता है। दिस इज द वे यू अट्रैक्ट थिंग्स इनटू योर लाइफ। सपने पूरे करने का ये तरीका है, सीखें इनसे। ये हाथ पे टाटू कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये शिद्दत है। बर्निंग डिजायर, इसको कहते हैं बर्निंग डिजायर। अब मुझे बताओ, ये ऑर्डिनरी लड़की पेरेंट्स नहीं है, शादी होके दुर्ग में जाती है, छोटा सा जो क्वार्टर है जो उनका, उसको उन्होंने घर बना दिया, और इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये मैजिक नहीं तो और क्या है। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। अगर इंसान पॉजिटिव रहा ना, तो कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी पा सकता है, सपने पूरे कर सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। और कुछ नहीं है। हमारा माइंड ही हमको स्टॉप करता रहता है, अरे हम ये नहीं कर सकते, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू इट, मुझे तो याद ही नहीं रहता, अरे मेरा तो वजन ज्यादा है, मेरा तो घर छोटा है, मैं क्या अभी दुर्ग में रह के कैसे मिस यूनिवर्स। अरे भाई कुछ नहीं है, सपने देखने से कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट का, कोई नहीं रोकता आपको। कितने लोगों ने सोचा कि उन्होंने आमदार बनना है, MLA बनना है। इट इज नॉट वेरी कॉमन, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स, और ये हम भी कर सकते हैं। हमको भी जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें अच्छा लगता है, हम भी अपने बड़े बड़े सपने देखें। आर यू गेटिंग दिस? पर देखें बड़े सपने। अब मुझे बताओ, कितने, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री कि भाई इन्होंने जो सपने देखे हैं, नीता राजे ने जो सपने देखे हैं वो पूरे होने वाले हैं? कितने लोगों को जस्ट एक कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये देखो, आर यू गेटिंग दिस? अब हमको भी कॉन्फिडेंस आने लगा है उनकी बातों से। ये इतनी पॉजिटिविटी से हमने अपने आप को भरना है कि बाकी लोगों को भी, जो हमारा ऑरा रहेगा ना, वो ऑरा ही ऐसा हो जाएगा कि आजू बाजू के लोग, नहीं इसको तो पक्का मिलने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यही तो शक्ति है। वाह, बहुत बढ़िया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मजा आ गया आज तो। हाँ जी नीतू जी, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां लोग नेगेटिव थे और आप पॉजिटिव थे और उसमें से आप बाहर निकली, ऐसा कुछ? सर आज भी मेरे आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत
आप सोच नहीं सकते, इतनी निगेटिविटी आपके दिमाग में रोज भरी जाती है। तो फिर आप कैसे करते हो उसको? हमारे लोग पूछते रहते हैं आजू बाजू के, देखो ये कॉमन क्वेश्चन है। वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं जिनके बारे में आपको शेयर करूंगी, शी इज माई नेबर, मिसेस बेहरा। तो सडनली सर उनको पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल है, और आपको इतने दिनों से सिर्फ एक वो बीपी से सफर कर रही थी, उनको नहीं पता था कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मेडिसिन लेने से कुछ नहीं होगा, और अचानक उनको पता चलता कि एक किडनी नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। तो हम जब हॉस्पिटल जाते थे तो ऑब्वियसली जिनको पता चल जाता है कि मेरी दोनों किडनी फेल है, तो वो जीना छोड़ देता है आधा। तो जब वो घर आई और जब अब प्रोसेस चल रहा है, ये उनको डिक्टेट हुआ अभी पिछले 3-4-6 महीने से, तो उन्होंने घर में किसी से बात नहीं की, सब पे फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रही है। इवन उन्होंने हमको भी कुछ भला बुरा कहा, और इन द सेंस क्योंकि वो अपने एरिना में नहीं थी, वो टूट चुकी थी। तो फिर भी आई एम बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे जाना है, मुझे उस चीज का बुरा नहीं लगा, मुझे कहा मुझे तो जाना ही है। मैं उनसे मिली, रोज जाती हूँ, मैंने कहा पॉजिटिव सोच सकते हो, शी से बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव कहते, कुछ नहीं होगा, किडनी मिलने वाली है। मैंने कहा हाँ, किडनी आपके आसपास है, आपको मिलने वाली है, पर आप चाह ही नहीं रहे हो कि आपको जीना है। पहले सोचो तो जीना है, उसके बाद तो किडनी मिलेगी ना। वो तो डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं करेगा आपका, क्योंकि आप बीपी वैसे ही। तो सर एक दिन वो इससे बाहर आके मेरे घर आई, जो घर से बाहर नहीं जाती थी वो खुद चल के मेरे घर आई। और सर कुछ ऐसे टॉपिक पे चल रहा था हम लोगों का बात, तो श्री कृष्ण जी और सुदामा का हमारा डिस्कशन चल रहा था। एंड यू वोंट बिलीव सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज रिपीट? आई थी, वो ऐसे घूमती नहीं है, कोई आया तो मैंने ऑब्वियसली मैंने कहा 1 मिनट भाभी मैं जरा देख लूं कौन है। तो सर वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे श्री कृष्ण जी का, तो मुझे एक मौका मिला उनको बताने का। ये तो मेरे साथ मैजिक हुआ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं उसी चीज को लेकर। मैंने कहा देखो बहरा, श्री कृष्ण जी खुद आए हैं, ये बुक हमें खरीदना है। तो सर मैंने वो बुक परचेस कर ली जस्ट फॉर हर, ये तो मुझे लेना ही था, पर मुझे क्योंकि उन्हें दिखाना था कि जो आप सोच रहे हो, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आज स्वयं वहां है, तो आपकी मदद तो वो खुद करना चाह रहे हैं, अब आपको आपकी खुद की मदद करनी है। अब उन्होंने अपना सब कुछ एनर्जी दे दिया, अब आपको एनर्जी अपने अंदर लाना है कि आपको जीना है। सर वो बुक हमने खरीदी, अब वो रोज आती है कि स्टार्ट आप ही करो, मैं आपके मुंह से सुनूंगी। ये टाइम मैच नहीं हो रहा है, बहुत बिजी में चल रही है, इसमें बुक नहीं ये कर रही हूँ। सर फैक्ट ये है, आज उनकी मम्मी की किडनी उनसे मैच हो गई है, और बहुत जल्द सारी प्रोसेस होने के बाद उनका ऑपरेशन हो जाएगा होपफुली। और सर वो जी रही है, एक चमक आ गई है चेहरे पे। सर ये मैजिक है। किसी हम लोग सिर्फ सोचते हैं या पढ़ते हैं कि कोई मरता हुआ इंसान, ये सब बोलने में सर मैं देख रही हूँ रोज उनको, ये मैजिक मेरे सामने होता है, ये सारे मैजिक मेरे साथ होते हैं सर। वाह, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा नीता जी, आपका तो सरनेम राजे है, मतलब आप कोई राजे खानदान से हो, मतलब रॉयल फैमिली है क्या? सर मैं आई हूँ इसीलिए यहाँ, मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसीलिए भेजा है यहाँ, कि वो टाइटल उधर सूट नहीं कर रहा था, आप राजे हो, यू आर अ क्वीन। वो बचपन में मुझे कहते थे कि मैं कभी एक छोटा इंसिडेंट से सर याद आता है, मैं पापा जब आते थे ऑफिस से तो बच्चे काउंट करते थे कितने हैं और एक कहाँ है, तो मैं पलंग के नीचे, एक लोहे का पलंग रहता तो उसके नीचे छुप गई, तो मतलब कि मेरे पापा मुझे ढूंढे। तो उन्होंने नीचे झांका तो वो कहते आ जाओ बेटा, तो मैंने कहा पहले आप रानी कहो तभी मैं बाहर आऊंगी। बोले यार रानी तो बोल दूंगा, राजा कहाँ से लाऊंगा। सर भेज दिया सरनेम राजे। Oh my यस, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं सर। आपके फादर क्या करते थे? यस सर, आपके फादर क्या करते थे? सर ही इज अ पीडब्ल्यूडी ऑफिस अपना नागपुर सिविल लाइंस में, ही इज अ जूनियर इंजीनियर वाज देयर। ही वाज अ जूनियर इंजीनियर, ओके यस। ओके, वंडरफुल। और कुछ बताना चाहेंगे एनीबडी? ओके, एक मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग नेगेटिव है, मेरे आसपास भी बहुत नेगेटिव लोग हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यस सर मैसेज तो ये है कि देखो लेडीज लोगों को तो खुश मतलब सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है,
तो मुझे ऐसा लगता है हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेकअप, वाह। है ना। तो दूसरा ये कि आपको कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने ऊपर लोगे नहीं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आपके पास की है, या तो आप दुख का ताला खोल के रोते रहिए, या तो आप सुख की चाबी भरते रहिए। बस यही कहना है सर कि किसी के बहकावे में, किसी के जो कोई आपसे निगेटिव बात करे, आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपके अंदर में इतना इतना पॉजिटिवनेस भर दीजिए कि आपको कुछ इफेक्ट ही ना हो। तो मेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं, अब धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहे हैं, और मैं चाहती हूँ बहुत जल्द हो जाएंगे। अब वोट भी उन्हीं के मिलने हैं ना सर, तो मुझे वोट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सर वो होता है ना, महाभारत में वो सीरियल में दिखाते थे ना कि जब इधर से भी तीर आते हैं, उधर से भी तीर आते हैं, तो जो बंदा पॉजिटिव होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है, वो तीर टूट के वापस चला जाता है, उसमें कोई असर नहीं होता। तो नीता जी बिल्कुल वैसी ही हैं, मतलब जितने मर्जी नेगेटिव लोग हों आसपास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पॉजिटिविटी में है अपना। उनके सपने बड़े हैं। आश्मीन जी का एक कहना है, डायलॉग है, आग लगी है बस्ती में, हम है अपनी हम तो है मस्ती। अपनी मस्ती में। ये इन अपने सपनों में ही चल रही हैं, अपने सपनों पे फुल कॉन्फिडेंस है और उसकी तरफ शिद्दत से काम कर रही हैं। सिंपल है, उनको फुल कॉन्फिडेंस है, कोई डाउट नहीं है। हंसते रहना, स्माइल करना घर में, मतलब भले ठीक है कोई नेगेटिव रहा, ये रहा, अपना घर बना दिया, बढ़िया मकान बना दिया, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे दी, अब उनको सपने पूरे होने वाले हैं। और कुछ आपके कोई सपने हैं कुछ, या एनी मैजिक्स यू वांट टू शेयर? यस नीता। सर बड़े बड़े सपने तो मैंने बता दिए हैं, और स्टेप बाय स्टेप मेरे सपने कम नहीं होंगे सर, और आते रहेंगे मुझे। अब जो सपने, ये तो पहले पूरा हो जाए, सपने आते रहते हैं सर, मुझे बहुत बड़े बड़े सपने आते हैं। क्या आप सपनों को लिखती हैं कि नहीं? सर मैंने अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया, पर बहुत जल्द आप ही से इंस्पिरेशन लेके मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, सो दिस इज फॉर और जो भी एवरीवन। लिखूंगी सर, वो हर एक सपना सच होगा। मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखूंगी सर, मैं जो भी लिखूंगी वो होने ही वाला है, और वो होगा क्योंकि मैं लिखूंगी। बहुत बढ़िया। ओके, सो दिस इज अ मैसेज हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जो भी अपने सपनों को लिखेगा उसके 42% चांसेस बढ़ जाते हैं सपने पूरे होने के। जैसे कि आपने नया घर का एक सपना देखा है, पर अगर आप लिख लोगे, आई एम लिविंग इन माई न्यू 3 बेडरूम हाउस, 4 बेडरूम हाउस, इतना स्क्वायर फुट का, इतना माले पे, इतनी पार्किंग, इतनी बड़ी टेरेस, जितना भी डिटेल में आप लिख लोगे तो उसके चांस 42% से बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताएं, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और हमें सिर्फ लिखने को भी नहीं हो रहा है, ये इतनी बड़ी टेक्निक को क्यों मिस कर रहे हैं? आर यू गेटिंग एवरीबडी क्लियर? बिकॉज वेन यू राइट डाउन, आपका एक फोकस बन जाता है, आपकी शिद्दत बढ़ जाती है। प्लीज राइट डाउन योर ड्रीम्स, ड्रीम्स को लिखना है। ये मिस्टेक, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सिंपल टेक्निक है ये, लिखने से फायदे हो जाएंगे आपको। आप नहीं मानोगे, मैं अभी कल या परसों में मेरी जस्ट नोट्स को देख रहा था, मैंने वहां पर, मतलब आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड में, मतलब सबसे पहले मैंने 3 जगह पे जापान जापान लिखा है। सो जापान एक ऐसी कंट्री है कि वहां रेगुलरली कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहां लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फूड का प्रॉब्लम है, वी आर वेजिटेरियंस, तो थोड़ा वो आता है। पर मैं सबसे पहले जापान जाके आ गया। यूरोप बहुत टाइम गया हूं, यूएस बहुत टाइम गया हूं, बट द पॉइंट इज, मैंने ये 2 दिन पहले ही मैंने देखा ये, जब मैं मेरी नोट्स को, मुझे कुछ आश्मीन जी के कोट्स चाहिए थे, तो मैं मेरे नोट्स को रिफर कर रहा था, वहां पर मुझे मिला। भाई आप लिख लें, कोई भी हमारे सेशन में बैठे हैं, काइंडली राइट डाउन योर 10 ड्रीम्स, 10 सपनों को लिख लें, और हमेशा लिखते जाए, हर 1-2 महीने में लिखें, और बी हैप्पी। अरे पूरे ही नहीं हो रहे हैं, अरे ये तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, ये सोचोगे तो गई भैंस पानी में। आर यू गेटिंग दिस? बट शिद्दत से लिखे, पक्का होने वाला है। बस सबके हुए, मेरे भी हुए, होने वाले हैं। ओके, और नीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में? तो
या जी सर, एनीथिंग? इतना ही कहना चाहूंगी, पर लास्ट में यही कहूंगी सबके लिए कि शिकायत छोड़िए जनाब, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं। क्या बात। जो है जितना है आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। सर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया आज से। बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत सो बढ़िया। मच। प्लीज राइट डाउन थैंक योर यू। ड्रीम्स because this is a very good technique and it was a wow. Thank you so much. So thank you very much and let's end this session. Thank you very much और बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं, आपके सपने जल्द से जल्द पूरे हुए और हम आपका बड़ा बड़े पेपरों में बड़े बड़े फोटो देखेंगे आपकी बेटी का, जहां वो बेटी बता रही है कि मेरी मम्मी ने ये सपना देखा था, आज मैं ये मम्मी को क्राउन देने जाने वाली हूँ, समथिंग समथिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मंजू मैम वंस अगेन। थैंक यू नीता जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अपना एक्सप्लेन किया अपने ड्रीम्स, इतना कुछ बताया इतनी पॉजिटिविटी के साथ, और इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ जी रही हैं। इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Have a beautiful evening, sir. Thank you यस so much. Thank you so much. Enjoy, sir. Okay. So कोई Bye bye. any questions और any जिनको कुछ समझ में नहीं आई नीता जी की जो बड़े सपने हैं, कि ये बड़े सपने कैसे देखती हैं या क्या करती हैं, या हवा में उड़ रही हैं या फेंक मार रही है, ऐसा किसी को कुछ डाउट है या समथिंग? How many of you all got inspired? कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि यस मैं भी सपने देखूंगा बड़े अभी? यस सर, आई गॉट इंस्पायर्ड। मैं अभी वही बोलने वाली थी कि पहले तो ऐसे फेक लगता है, लेकिन ऐसी उसकी हिम्मत और वो देख के आई एम रियली मोटिवेटेड। पता नहीं मेरा वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा है। इट वाज बट सच्ची हिम्मत आ जाती है। कभी कभी अपने आप को लो कर देते हैं, अपने मन को, या ऐसे ही नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन ये सुन के बहुत हिम्मत आ रही है कि यस आई कैन डू इट एंड I can, I will, I आई must. कैन, आई विल, आई मस्ट। ये I am कर the winner. सकती है तो हम भी कर सकते हैं। Yes. Okay. Anybody else? हेमा जी आप कुछ और ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। अभी मैंने रियलाइज किया कि 10 ड्रीम्स हर 2 महीने में लिखने चाहिए। हमने तो एक बार लिख के छोड़ दिया है, लेकिन ये लिखने चाहिए क्योंकि आपको आपका डोमिनेंट थॉट बनाना है उसको, है ना? हाँ और right. कौन कौन इंस्पायर हुआ नीता जी की बातें सुन के? हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे हेमा जी? सर मैं बहुत इंस्पायर हुई। अभी 5 मिनट मैंने उनका पहले सुना, ये नीता दीदी का, तो अभी जैसे ही उन्होंने सुनाया ना, तो वैसे ही अभी मेरी बेटी ऊपर चढ़ के आई। मैंने उसको अफर्मेशन लिखाना सिखाया है और आपके क्लास में बैठना सिखाया है उसको। तो बोले मैंने भी यही लिखा है मैंने अपनी बेटी के लिए कि मिस यूनिवर्स बनेंगी। वाह, मैंने कहा देखो, एकदम उसने ये देखो ये मेरी बेटी है, शेयर कर रही हूँ। हेलो। यस, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स आ गई। मैंने अपनी डॉट अभी मैं वो यानी बड़ी मम्मी बता रही थी कि अफर्मेशन पॉजिटिव जितना लिखोगे वो आएगा एक ना एक दिन, वो सब होगा। तो वन डे आई वाज राइटिंग अफर्मेशन, आई थॉट कि प्रिशा एक मिस यूनिवर्स बन के क्या अच्छा कर सकती है सोसाइटी के लिए। तो मेरे मन में वो थॉट आया कि अगर उसको वो फील्ड में भी वो कुछ अच्छा कर सकती है क्या। तो मैं उसको, यानी शी इज 4 years old ओनली, तो मैं उसको आज सिखा रही थी कि कैसे हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो वो मुझे पूछ रही थी कि हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी के लिए करना है क्या। तो यानी शी इज वेरी स्मॉल एंड वी लिव इन सोसाइटी, देन शी वाज आस्किंग मी कि मुझे उस सोसाइटी के लिए कुछ करना है क्या। मैं बोली हमें वहां से ही स्टार्ट करना है। तो फिर आपका सुना तो मैंने इनको बताया कि देखो बेटी के लिए मिस यूनिवर्स करके ऐसी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी बनेगी। तो बोले आज मैंने भी लिखा है वही। देखिए इन्होंने तो सीधा हाथ पे लिख दिया है, हाथ वाह, पे क्राउन बना दिया है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। वाह सर वाह। यू कैन पिन हर वीडियो, देखो वो दिखाया। ओके, उनका एक फोटो बना के हमें भेजना ग्रुप में, आपने कैसे बनाया है ये क्राउन, काफी लोगों को दिख नहीं रहा है वीडियो में। तो एक फोटो, आज एक फोटो, 1 मिनट, एवरीबडी पिन हर वीडियो। सो 1 मिनट, आई जस्ट पिन यू द वीडियो, 1 मिनट। यस यस।
सब लोग वाह वीडियो को पिन करें। यस, माउली लिखा हुआ है और क्राउन दिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। ओके, और कौन कौन इंस्पायर हुआ आज शेयरिंग से? थैंक यू सो मच। एनीबडी? Yes, sir, we are inspired. वाओ, अभी हम भी कुछ बड़े सपने देखेंगे। Yes, sir. यस ओके, She had such a strong aura, so positive. यस, देखो What an aura in talking. Yeah. you see, your current circumstances cannot affect you. Yeah. Can you imagine? अश्विन जी मुंजाल एक पंजाबी सिख फैमिली से हैं जहां बाल नहीं काटते हैं, और उन्होंने ब्यूटी पार्लर, पहला ब्यूटी पार्लर अपने घर में खोला था। कितना ऑपोजिशन हुआ रहेगा? कैन एनीबडी इमेजिन? मतलब पार्लर वाली बोलते थे उनको, मतलब उस प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बावजूद अश्विन जी ने हिम्मत करके, शायद यही थोड़ी बहुत उम्र की रहेंगी, वो भी 20 साल 25 साल की रहेगी, एंड शी स्टार्टेड, उन्होंने पार्लर अपने घर से शुरू किया। देखो आज कहां से कहां पहुंच गई। सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। वेरी सिंपल है। बहुत God bless you, Nita, for your dreams. ओके, एनीबडी हैज एनी शेयरिंग और क्वेश्चंस बिफोर वी एंड? सो okay, so let's I'm I'm sharing. really inspired. thank you so much for being inspired. Yes, okay. So सर let's, आज रात को यही सब सपने में आने वाला, क्या आने वाले हैं? यही सब सपने में आने वाले हमारे ड्रीम्स। क्या बात है, आज तो सब सपने देखो, आज मजा आ गया। आज क्या सर मेरे होता है, पास जो शेयरिंग है कल करेंगे। हम जब इतने पॉजिटिव लोगों की बातें सुनते हैं तो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये सेम चीज जब हम कोई नेगेटिव इंसान को मिलते हैं ना, तो नेगेटिविटी आ जाती है। सिंपल। वो नेगेटिव इंसान हमें डराता है, चिंता में डाल देता है, सब कुछ करता है वो, राइट? यस ऑलवेज बी पॉजिटिव पीपल। सर एडवांस में हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Happy ओके, birthday. हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। So happy birthday in advance. Have a Happy great birthday, day. sir, in advance. Happy birthday, sir. सर हैप्पी बर्थडे सर। Bless you. थैंक यू सो मच सर। Happy birthday, sir. हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। देखो, इसके पहले मुझे कभी कोई हैप्पी बर्थडे कहता था, मुझे बहुत शर्म आती थी। So we should have had a हैप्पी बर्थडे राजन भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। राजन पार्टी किधर है? कल पार्टी किधर है? So we should have had a get together and celebrated your birthday. ओह यस यस, कल आप लोग सब इनवाइटेड हैं वर्चुअल पार्टी में। बहुत यू आर ऑल इनवाइटेड। तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday. Many happy returns of the day, sir. Thank you. ओके। सो Thank वन you, मैसेज all of टू you. एवरीवन, Happy birthday, sir. मैसेज। Always happy and healthy, sir. So one हैप्पीएस्ट message. डे सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पीएस्ट डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सरिता जी। सो अब ये मैंने कैसे सीखा, क्योंकि मैं सबको बोलता हूं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे या कोई आपकी तारीफ करे, तो एक्सेप्ट कर लेना विद ग्रेस। हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत ब्यूटीफुल दिखे, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे ये तो ऊपर क्या पता, अरे बहुत पैसे, नहीं ऐसा कुछ भी। हम हमारे मुंह से वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी कॉम्प्लीमेंट्स, तो फिर लोग कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर देते हैं। अगर आपको कोई तारीफ करता है, आपको थैंक यू वेरी मच, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, आई एम ब्लेस्ड। आर यू गेटिंग दिस? Yes. हमें मतलब वी डोंट, हमें क्योंकि हम थोड़े अपने आप को नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है, अरे मुझे तो कुछ नहीं समझता, ये तो भगवान की देन है। भगवान, अरे भगवान ने, आई एम द क्रिएटर, भगवान तो मेरे अंदर है, मैंने क्रिएट किया है, एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव माई सेल्फ, आई एम गुड इनफ, आई एम द बेस्ट। इन्होंने मग बनाया था ना 15 साल पहले, नीता ने देखा था ना, I am the best. आई एम द बेस्ट। आपने क्या लिखा था नीता जी वो कप के ऊपर? आप म्यूट हैं, यू आर ऑन म्यूट।
यू आर द बेस्ट। वो सर आई एम द करने से उसी ने लिख दिया यू आर द बेस्ट, अब वहीं से कॉम्प्लीमेंट मिले तो एक्सेप्ट कर ही लिया मैंने। यस आई एम द बेस्ट। ये आपका फोटो है मग के ऊपर? यस सर। 15 साल पहले का। वाओ यस वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल नीता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ये देखो, ये पागलपंती करनी पड़ेगी, आप समझ लीजिए यार। ये पागल लोगों के ही पुतले बनते हैं, याद रखना। पागल लोग जो रहते हैं उनके ही पुतले बनते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू वेरी मच। Thank you Rajan sir for a wonderful। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। Yes, today is the best day of my life। Thank you, sir. Thank you. Best day of my life। Today is the best day of my life. Thank you so much, sir.